बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा थे, राजा सगर। उनका राज्य धन, धान्य और वैभव से भरा हुआ था। पर दुर्भाग्यवश राजा सगर के 60 शून्य पुत्रों ने एक घटना में एक ऋषि का सम्मान नहीं किया और वह ऋषि क्रोधित होकर उन्हें भस्म स्वर्ग में नहीं होने का श्राप दे दिया। राजा सगर की मृत्यु के बाद यह श्राप उनकी संतानों को भी दुहक देने लगा। उनकी आत्माएं दुख और शोक में पड़ी रहीं। कोई भी उन्हें मोक्ष दिलाने में सफल नहीं हो पा रहा था। असगर के वंशजों में से एक राजा भगीरथ यह देखकर गहरे दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाकर रहूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा भगीरथ ने धन, सुख और आराम को त्याग दिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात वर्षों तक उनका मन केवल एक लक्ष्य में लगा, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना। हजारों वर्षों तक भगीरथ ने तपस्या की। उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने भगीरथ से कहा, तुमने अत्यंत कठिन तपस्या की है। मैं स्वर्ग की गंगा को धरती पर भेजूंगा, पर उसकी धारा बहुत प्रचंड है। अगर सीधे गंगा पृथ्वी पर उतरी तो धरती सहन नहीं कर पाएगी। तुम्हें इसके लिए और उपाय करना होगा। भगीरथ ने हार नहीं मानी और फिर से भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। भगवान शिव ने भगीरथ की तपस्या देखी और प्रसन्न होकर बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा ताकि उसकी धारा धीरे धीरे धरती पर आए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया। भगीरथ पीछे पीछे चल पड़े, मार्ग दिखाते हुए। गंगा हर जगह बहती गई, धीरे धीरे भगीरथ के मार्ग का अनुसरण करते हुए। अंततः गंगा ने राजा सगर के 60 शून्य पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया। उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा भगीरथ की तपस्या और भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। आज भी कहा जाता है, भगीरथ प्रयास यानी जो कार्य असंभव लगता है उसे सच्ची निष्ठा और प्रयास से संभव किया जा सकता है।